अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ अपना पाकिस्तान का सफ़र जो है वो शेयर कर रही हूँ। हम गए थे 13 साल के बाद पाकिस्तान। 13 साल पहले मैं गई थी भाई की शादी पे, और अब भी हम एक शादी पर ही पाकिस्तान गए। और बच्चे जो हैं वो तो गए पहली मर्तबा। तो आपके साथ मैं अपना जो सफ़र है वो थोड़ा थोड़ा सा शेयर करूँगी। और थोड़ी सी टिप्स शेयर करूँगी अगर आप भी बच्चों के साथ लंबा सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें पैकिंग के हवाले से कि जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आप निकाल के एक ही दफ़ा बाहर रख लें। और जो सूटकेस है उसकी जो बेस है उधर आप हमेशा जूते और सख्त चीज़ें रखें और कपड़े हमेशा ऊपर। और जूतों की शेप ख़राब ना हो, तो चाहे आपके अपने जूते हैं चाहे मर्दों के जूते हैं बच्चों के, उसके अंदर इस तरह से सॉक्स को फिल कर लें। सॉक्स तो लेकर जानी ही होती हैं, तो इस तरह से जगह भी बच जाती है और जूतों की शेप भी ख़राब नहीं होती। और हमेशा सूटकेस में इस तरह से जूते और सख्त चीज़ें रख के और फिर ऊपर कपड़े रखें। और इसी तरह लंबे सफ़र में जो बच्चों के कपड़ों का इंतखाब है वो हमेशा आरामदेह कपड़े चूज़ करें। जीन्स या जो बच्चियों की टाइट्स होती हैं उससे अगर अवॉइड करें तो बच्चे आरामदेह रहते हैं। जैसे कि स्वेट पैंट्स होती हैं और फुल स्लीव्स जो शर्ट्स होती हैं उनका इंतखाब करें। क्योंकि आपको पता है कि जहाज़ में हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है, तो सफ़र भी लंबा हो तो बच्चे इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और अपने लिए भी जो कपड़ों का इंतखाब है वो हमेशा ढीले ढाले कपड़ों का करें। और बिल्कुल सादे कुर्ते और खुले पजामे हों तो सफ़र बहुत इजी और आरामदेह गुज़रता है। हम लोग अक्टूबर में पाकिस्तान गए थे। 1 वीक की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थीं और 2 वीक की हमें छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद हम जा रहे थे। तो सोचा कि कम से कम 3 हफ़्ते तो हमें रहना चाहिए। तो इस वजह से फिर बड़ा बेटा जो तीसरी क्लास में है उसकी हमें 2 हफ़्ते की छुट्टियां लेनी पड़ी। हम छुट्टियों से 1 वीक पहले गए थे पाकिस्तान। तो हमें किसी ने बताया कि चूँकि स्कूलों में छुट्टियां नहीं हैं तो हो सकता है कि एयरपोर्ट पर जो एयरलाइन वाले हैं वो आपसे स्कूल की छुट्टी का इजाज़तनामा मांगे। तो मेरे जो मियाँ हैं उनके कोलीग ने ये बात बताई। उसने बताया कि वो जब छुट्टियों से कुछ दिन पहले तुर्की गए थे, तो जो एयरलाइन वाले हैं उन्होंने बच्चों की छुट्टियों का इजाज़तनामा मांगा था। तो इस वजह से फिर हमने स्कूल टीचर से बात की और उसने हमें हमें भी एक पेपर बना कर दिया जिस पर लिखा था कि स्कूल की तरफ से बच्चों को छुट्टी की इजाज़त है। बच्चों की खुशी जहाज़ में देखने के काबिल थी। और उनको खुशी इस बात पे थी कि वो पूरी फ़्लाइट में अपनी मर्ज़ी से अपनी मनपसंद गेम्स खेल सकते थे और मूवीज़ देख सकते थे। तो बड़े बेटे ने तो खूब मज़ा किया। बहुत सारी कार्टून मूवीज़ और गेम्स उसने खेली और इस वजह से वो बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे जैसे आप इनके कपड़े भी देख सकते हैं, जैसे मैं भी ज़िक्र कर रही थी कि बहुत आरामदेह कपड़े होने चाहिए। और सॉक्स जो हैं वो भी ज़रूर पहनाएं और जूते जो हैं वो भी नहायत आरामदेह हों, तो बच्चों का सफ़र बहुत आसानी से गुज़र जाता है। हम लोग इस दफ़ा सऊदी अरब एयरलाइन पे गए थे, फ्रैंकफर्ट से रियाद, और फिर रियाद में हमारा कुछ स्टे था और वहाँ से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लाहौर की थी। तो हमारा जो पहला स्टे था 4 दिन का वो लाहौर में था। और उसके बाद फिर हमने वहाँ से इस्लामाबाद शादी पे जाना था और उसके बाद कुछ दिन के लिए हमने अपने होम टाउन जाके, तो 4 दिन हमारा वहाँ स्टे था। तो यहाँ पे आप बच्चों को भी देख रहे हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ देख सकते हैं। ये हम रात को रियाद एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं कि हमने लैंडिंग की और वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ हमारा कुछ घंटे का स्टे था। हमें शायद 2 घंटे एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना पड़ा अगली फ़्लाइट के लिए। और 2 घंटे गुजारना भी काफ़ी मुश्किल था बच्चों के साथ, लेकिन खुदा खुदा करके ये वक्त जो है वो गुज़र ही गया। ये हम एयरपोर्ट में एंटर हो गए हैं और रियाद का जो एयरपोर्ट है बहुत ही छोटा सा है।
यहाँ की मुझे था कि जो 2 घंटे हैं, आमतौर पर ड्यूटी फ्री शॉप्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और अच्छा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ की जो ड्यूटी फ्री शॉप्स थी वो भी बहुत छोटी थी और हम 10-15 मिनट में ही घूम फिर कर फारिग हो गए और हमें कुछ ऐसा ख़ास एक्साइटेड चीज़ नहीं मिली जो हम बाय कर सकते। ये अब हमारा जो है हम लाहौर पहुंच गए हैं। कुछ वक्त गुजार के हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लाहौर की और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी खैर आफियत से पहुंच गए। एयरपोर्ट से हम टैक्सी लेकर होटल में आए और यहाँ पर आते ही बच्चे जो हैं वो अपने अपने बिस्तर पर दराज हो गए और किसी का कोई मूड नहीं था कि बाहर निकलते। मुझे तो पाकिस्तान पहुँचते ही बहुत एक्साइटमेंट शुरू हो गई कि फ़ौरन से बाहर निकलें, लेकिन बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था बाहर जाने का। तो उन्होंने दोपहर वहीं गुजारी और फिर शाम को हम जब भूख का एहसास हुआ तो हमने कहा थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं। होटल के बिल्कुल ही करीब हमें मोनाल रेस्टोरेंट नज़र आया तो हमने कहा चलें, इसका बहुत सुना है तो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम आए और यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है बहुत ही मज़े का था। ये लाहौर का हमारा पहला दिन है। दोपहर को हम 1:30 या 2 बजे पहुँचे थे और ये शाम के शायद 7 या 8 बजे हैं जब हम कुछ घंटे आराम करने के बाद बाहर निकले हैं। और आगे भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ छोटे छोटे से जो वीडियो क्लिप्स हैं अपने पाकिस्तान के ट्रिप के वो शेयर करूँगी। खाना हमारा आ चुका है और भूख लगी हुई थी सबको बहुत ज़्यादा और हमने खाना खूब इंजॉय किया। हम जब यहाँ से फ़ारिग होकर निकले तो इसके सामने ही रेस्टोरेंट के सामने ही रिक्शे खड़े थे और बच्चों को था कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने पहली दफ़ा रिक्शा देखा और उनको बहुत शौक़ हुआ कि हमने भी इसमें बैठना है। तो देखें हमने फिर मुनाल से हम जब होटल वापस गए तो हमने बच्चों को रिक्शे की सैर करवाई और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और ख़ुश थे रिक्शे की सवारी करके। और जब हम लाहौर में ठहरे तो फिर इनको 1-2 दफ़ा हमने और भी रिक्शे की सैर करवाई क्योंकि उनको ये सवारी बहुत पसंद आई। तो चलें जी, यहाँ पर हम अब वापस पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ और भी कुछ जो ट्रिप के क्लिप्स हैं वो शेयर करूँगी। और अगर आप पाकिस्तान की मेरी जो है वेकेशन वो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ रहें और एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।